राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सॉन्ग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, महाशिवरात्रि कब है, व्रत हमको किस दिन रखना है, हमको उस दिन बाल धोना है कि नहीं धोना, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, गाँव वाली जानकारी मिलेगी। तो आप लोग को अगर वीडियो मेरी अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिए। तो चलिए, और आप लोग जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते, देखिए महाशिवरात्रि कब है। महाशिवरात्रि जो है फागुन के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन हमको ये 26 फरवरी दिन बुधवार को व्रत रखा जाएगा। तो इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का इस दिन विवाह संपन्न हुआ था। तो इस दिन माता पार्वती का और शंकर जी का शादी का सालगिरह है। तो ये बहुत ही आप गठबंधन भी कर सकते हैं, माता पार्वती का और शिव जी का आप गठबंधन कर सकते हैं, उनका उनका विवाह संपन्न कर सकते हैं आप अपने घर में या मंदिर में। उसके बाद में आपको उस दिन क्या करना है, कुंभ का आप जल लाए हैं, जो आप नहीं अगर जा सकें तो आप अगर किसी से मंगाए हैं, कोई आपके घर में लाया है, कोई भी लाया है, तो उस जल को आपको क्या करना है, तो पूरी डिटेल आपको बताते हैं। पहले पहले आपको क्या करना है कि आपको बाल एक दिन पहले बाल धुल लेना है, क्योंकि देखिए बुधवार पड़ रहा है तो आप मंगलवार को बाल धुल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आप एक दिन पहले बाल धुल लीजिएगा। उसके बाद में आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने घर की साफ सफाई कर लेना है। ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते रहिए और अपने घर का काम करते रहिए। उसके बाद में हमको क्या करना है कि जो हम महाकुंभ से स्नान स्नान करके और हम जो जल लाए हुए हैं, अगर हम लाएं या किसी से मंगाएं, तो अगर आपके घर में जल ज़्यादा है, अगर ज़्यादा जल है तो आप एक लोटे में जल लीजिए भर के, और अगर नहीं है जल तो पहले आप वो कुंभ स्नान का जो जल है प्रयागराज का, वो थोड़ा सा आप अपने लोटे में डाल लीजिए। उसके बाद में आपको क्या डालना है, उस दिन आपको फूल डालना है, और एक थाली में आप सजा लीजिए, फूल डालना है, बैर डालना है, गुजई डालना है। गुजई जो होती है गेहूं की तरह होती है, गेहूं में अक्सर कर होती है गुजई, और आम का बौर और धतूरा, बेलपत्र, जो कुछ मिले आपको उस थाली में सजा लेना है सामर्थ्य अनुसार। लेकिन भूलना नहीं, बैर जरूर होनी चाहिए उस दिन, शिवरात्रि के दिन बैर जरूर चढ़ाना चाहिए, तो बैर आप जरूर ले लीजिएगा। तो आप इस तरह से, और अपने स्नान में आप अगर कुंभ स्नान नहीं कर पा रहे हैं, प्रयागराज नहीं जा रहे हैं, नदी सरोवर में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, गंगा जी में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने जल में 2 बूंद ही सही आप डाल लीजिएगा गंगा जल। गंगा जल डाल के उसके बाद में आप स्नान करिएगा, तो आपको गंगा स्नान का फल पूरा मिलेगा। इस तरह से आपको रख के आपको सूर्य भगवान को भी इसी तरह जल देना है। उस दिन आपको अपने लोटे में पहले गंगा जल डाल लेना है, क्योंकि एक एक लोटा जल कहाँ को कितना लाता है, एक डिब्बा लाता है तो कितना हो जाएगा। तो थोड़ा सही सही, एक बूंद ही सही, लेकिन गंगा जी का जो जल इतना पवित्र होता है कि वो एक बूंद से ही वो पूरा जल गंगा जल हो जाता है। तो आप इस तरह से आपको सूर्य भगवान को पहले जल चढ़ाना है। उसके बाद में आप तुलसी माता का पूजा करिए, उसके बाद में आप अपने घर के मंदिर में पूजा करके तब आप भोले बाबा के मंदिर में जाइएगा। तो वहाँ आपको क्या करना है कि आपको भोले बाबा को जल चढ़ाना है। तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से करते हुए आपको भोले बाबा को जल चढ़ाना है। और माता पार्वती को जल चढ़ाने के बाद फिर, और आप ये अपने मन में अनुभव कर लीजिए कि हम संगम में हैं, महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, और वहाँ से हम जल ला के अपने भोले बाबा को चढ़ा रहे हैं। अपने मन में भाव बना के तब जल चढ़ाइए, जल चढ़ाते जाइए और मन में भाव करते जाइए कि हम वहाँ से जल ला के और स्नान करके आए हैं और चढ़ा रहे हैं।
उसके बाद में आपको जो कुछ आपके पास सामर्थ्य है, ये नहीं है कि हमको किसी से लेना है क्या, जो कुछ आपके पास सामर्थ्य वह आप भोले बाबा आपका स्वीकार करेंगे। जो कुछ है, अगर सादा जल है तो वो भी भोले बाबा स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप व्रत रखते हैं तो भी भोले बाबा स्वीकार करेंगे, नहीं रखते तब भी स्वीकार करेंगे। तो जो लोग पूरा दिन का व्रत रहते हैं वो दूसरे दिन उनको खाना खाना है। अगर जो लोग नहीं व्रत रखते, बहुत लोग क्या करते हैं कि जल चढ़ा के आते हैं और अपना खा लेते हैं। तो जो जैसा करता है वो कर सकता है। और जो लोग जैसे पहली बार व्रत रख सकते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, आप पहली बार व्रत उठा लीजिए। पहली बार आप व्रत उठा लीजिए, इसमें कोई नियम है ही नहीं। आप जल चढ़ा के खा सकते हैं, पूरा दिन व्रत रह के शाम को खा सकते हैं और सुबह भी खा सकते हैं। पूरा कोई नियम इसमें है ही नहीं है कि जैसे आपकी श्रद्धा हो उस तरह से, जैसे आपके यहाँ होता है उस तरह से आप लोग व्रत रख सकते हैं। तो चलिए, तो हमको इस तरह से जल चढ़ाना चाहिए। और उस दिन आप माता पार्वती को श्रृंगार जरूर चढ़ाना, बिंदी बिंदी और सिंदूर का डिब्बा जरूर चढ़ाना। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ा के उसके बाद में आपको सुहाग, आप वो डिब्बी अपने घर को ले आइए और अपने जो सिंदूर लगाते हैं उसमें डाल दीजिए। और एक डिटेल आपको बताते हैं कि अगर जो फल आपको प्रिय है, जो ये नहीं कि जो फल आप नहीं खाते उसी को त्यागे, जो फल आपको प्रिय हैं, जो फल आप नहीं खाते, उसी दिन से शिवलिंग के पास से आप उसी जगह से त्याग दीजिएगा। कह दीजिएगा कि भोलेनाथ, एक साल के लिए ये फल को हम त्याग रहे हैं और आप हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण करना। हे भोले बाबा, मैं आपके मंदिर में मैं ये फल, चाहे आप बैर हो या सेब हो या अंगूर हो या केला हो, कोई फल जो आपके प्रिय हो उसी को आपको त्यागना है। तो आप शिवलिंग के पास कह के भोले बाबा से कि हम ये फल त्याग रहे हैं एक साल के लिए, और एक साल के में शिवरात्रि के दिन तक आप मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण करना। तो इस तरह से कहते हुए आप उस फल को उसी दिन से आपको त्यागना है। और भोले बाबा से ये भी कहना है कि हे भोले बाबा, आप तो इतना भोले हैं, तो आप इतना भोले हैं और हम संगम का जल, महाकुंभ से जल लाएं और आपको स्नान करा रहे हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा आप अनुभव कर रहे हैं, आप हमको ज़रूर बताइएगा, संकेत ज़रूर दीजिएगा। इस तरह से हमको भोले बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए और एक फल आपको त्यागना होगा। उस दिन आपको बैर जरूर चढ़ाना है। जो आपके पास है, आप गाय का दूध चढ़ा सकते हैं, शहद चढ़ा सकते हैं, मेवा चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं, जो कुछ बहुत सारा चढ़ा सकते हैं और कुछ भी नहीं चढ़ा सकते। जो जो है वो चढ़ा दीजिएगा, जो नहीं तो कोई बात नहीं। और सबसे मेन प्रसाद क्या होता है कि बेलपत्र होता है। बेलपत्र चढ़ाना बहुत आवश्यक होता है, गजई चढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। बैर तो भोले बाबा को उस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से आपको महाशिवरात्रि का व्रत करना है। जो व्रत रखे, आप लोग को जल जरूर चढ़ाना है, चाहे वो बूढ़ हो और बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जो, उस दिन आपको महाशिवरात्रि के दिन जल जरूर चढ़ाना है। तो इस तरह से महाशिवरात्रि के दिन आपको उपाय करना है और महाकुंभ का जल से जरूर आप शिवलिंग पे भोले बाबा को जरूर चढ़ाइए, माता पार्वती को चढ़ाइए, माता पार्वती का गठबंधन करिए उनको। उस दिन आपको क्या करना है कि भोले बाबा को आप पीला फूल से ज़रूर सजाना है। पीला फूल, क्योंकि उस दिन उनका शादी का सालगिरह है, तो हमको पीला फूल से ज़रूर उनके ऊपर पीला फूल चढ़ाना चाहिए और पीला चंदन लगाना चाहिए। और माता पार्वती को हमको लाल फूल चढ़ाना चाहिए। आप माता पार्वती को चुनरी भी चढ़ा सकती हैं, जो कुछ आपके सामर्थ्य। इस तरह से आपको शिवरात्रि का व्रत करना है, क्योंकि महाशिवरात्रि आपकी बहुत ही अच्छे दिन में है। कोई भी भद्रा उद्रा नहीं है। जो लोग कहते हैं भद्रा है, भद्रा है, भद्रा नहीं है। वो भद्रा देश विदेश में है, अपने यहाँ भद्रा नहीं लगा।
तो आप लोग अच्छे से व्रत करिएगा, अच्छे से भोला बाबा को मनाइएगा। और 1 साल के बाद आप लोग जो लोग वीडियो देखते हैं, 1 साल के बाद आप लोग बताना कि हमने फल को त्याग दिया है, तो 1 साल के बाद मेरी मनोकामना कैसे पूर्ण हुई, तो ये ज़रूर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग का शिवरात्रि के दिन अच्छी शिवरात्रि हो, भोले बाबा आप लोग की सारी मनोकामना पूर्ण करें। मेरी वीडियो आप लोग को अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए। राधे राधे।